हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जिनको हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स भी कहते हैं, इन प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस कैसे होती है फ्लावरिंग प्लांट्स में, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम जानते हैं कि इस टाइप के रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमीट्स में फ्यूजन होता है और फ्यूजन के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट से फिर एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट में ये प्रोसेस कैसे होती है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स या जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन के लिए कौन से ऑर्गन्स बनते हैं। इन प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं फ्लावर्स। फ्लावर्स यहाँ पर रिप्रोडक्शन के लिए ही बनते हैं। अगर हम फ्लावर का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हम देखते हैं। इन पार्ट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इसमें होती है एसेसरी पार्ट्स और सेकेंड कैटेगरी में आते हैं मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। जो एसेसरी पार्ट्स होते हैं ये रिप्रोडक्शन में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। इन पार्ट्स में आते हैं सेपल्स और पेटल्स, जबकि जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। इनमें दो तरह के पार्ट्स आते हैं, एक होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और दूसरा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब यहाँ पर जो सेपल्स होते हैं, सेपल्स सबसे बाहर की ओर प्रेजेंट होते हैं फ्लावर में। सेपल्स के वर्ल को हम कैलिक्स कहते हैं और जो पेटल्स होते हैं वो सेपल्स के अंदर की ओर प्रेजेंट होते हैं। पेटल्स के वर्ल को हम कोरोला कहते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है इसमें स्टेमन। स्टेमन के वर्ल को या ग्रुप को हम एंड्रूशियम कहते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है पिस्टिल या कार्पल। कार्पल के वर्ल को या ग्रुप को हम गाइन्यूशियम कहते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हम फ्लावर के अंदर देखते हैं। यहां मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है फ्लावर का। ये फ्लावर का एलएस है। एलएस मतलब लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। जब हम फ्लावर को लॉन्गिट्यूडिनली कट करते हैं तो हमें यहाँ पर सबसे बाहर की ओर ये ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर्स नजर आती हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं सेपल्स और सेपल के वर्ल को या ग्रुप को कैलिक्स कहते हैं। सेपल्स जो होती हैं वो जनरली ग्रीन कलर के होते हैं। ये बड कंडीशन में फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सेपल्स के अंदर की ओर कुछ कलरफुल स्ट्रक्चर हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने पिंक कलर से बनाया है इसको। ये कलरफुल स्ट्रक्चर्स होती हैं पेटल्स। पेटल्स के ग्रुप को हम कोरोला कहते हैं। जो पेटल्स होती हैं ये पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। एक्चुअली पेटल्स कलरफुल होते हैं, तो कलरफुल होने की वजह से पेटल्स से इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं और इंसेक्ट्स पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से पेटल्स पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, पेटल्स के अंदर की ओर ये आप देख सकते हैं स्टेमन प्रेजेंट होते हैं। ये स्टेमन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, जैसे मैंने यहाँ बनाया है, स्टेमन में टू पार्ट्स होते हैं। नीचे वाला जो पार्ट है इलोंगेटेड पार्ट स्टॉक लाइक जो आपको नजर आ रहा है, ये फिलामेंट है। फिलामेंट के ऊपर नोब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम एंथर कहते हैं। रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एंथर इंपॉर्टेंट होता है। स्टेमन के अंदर अगर हम देखें, सबसे अंदर की ओर अगर हम देखें तो यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमें नजर आता है, यानी कि कार्पल। कार्पल का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ हमें 3 पार्ट्स नजर आते हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है ये होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा के नीचे जो इलोंगेटेड पार्ट हमें नजर आ रहा है ये है स्टाइल, और जो बेसल पार्ट होता है वो होती है ओवरी। रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ओवरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है और एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमीट्स बनते हैं। तो यहाँ पर ये फ्लावर में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो कितने स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम 3 स्टेप्स में स्टडी करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकेंड स्टेप इज फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड स्टेप इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ये वो इवेंट्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन से पहले होते हैं। प्री मीन्स बिफोर।
तो यहाँ पर इन इवेंट्स में हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, फ्लावर के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं जैसे स्टेमन, कार्पल, इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सब हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बारे में हम जानते हैं कि यहाँ पर मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है और उसके बाद जाइगोट बनता है। बट यहाँ पर हम एक यूनिक प्रोसेस स्टडी करते हैं, वो यूनिक प्रोसेस है डबल फर्टिलाइजेशन। ये डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम जानेंगे कि किस तरह से प्लांट के अंदर सीड बनता है, कैसे फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है, ये सब हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स की ओर। इस टॉपिक में हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जैसे जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं स्टेमन और कार्पल, इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सब हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जैसे स्टेमन है, स्टेमन का स्ट्रक्चर हमें जानना है। तो अगर हम स्टेमन का एक सिंपल स्ट्रक्चर देखें तो हमें पता है कि यहाँ पर स्टेमन में नीचे की ओर एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम फिलामेंट कहते हैं, और ऊपर की ओर नोब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम एंथर कहते हैं। एंथर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एंथर को हम रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एंथर इंपॉर्टेंट होता है। एंथर का अगर हम ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं तो कुछ जो स्ट्रक्चर हमें नजर आता है वो कुछ ऐसा होता है। ये टीएस कट करने पर ये एंथर का 3D डायग्राम है, 3 डायमेंशनल डायग्राम है ये, तो कुछ ऐसा हमें नजर आता है। यहां पर जो राइट में दिया हुआ है ये 2 डायमेंशनल डायग्राम है। यहां पर स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखें तो हमें एंथर में क्या नजर आता है, ये देखो, यहां पर एंथर का हम अगर आउटलाइन देखें तो हमें 4 कॉर्नर्स नजर आते हैं। ये 4 कॉर्नर्स यहाँ पर हमें एंथर में नजर आ रहे हैं, तो इसलिए हम एंथर को कहते हैं कि ये टेट्रागोनल होता है, क्योंकि इसमें 4 कॉर्नर्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर एंथर को बाइलोब्ड भी कहते हैं, क्योंकि एंथर में 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ब्लैक डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है, ये एक लोब होता है एंथर में और ये यहाँ पर दूसरा लोब होता है। ठीक है, लिखा भी हुआ है 1 और 2। तो एंथर में 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको बायलोब्ड कहते हैं। ठीक है, एक लोब के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 कैविटीज होती हैं। एक लोब के अंदर 2 कैविटीज होती हैं, जैसे यहाँ पर मैंने पिंक डॉटेड लाइन से शो किया है। ये जो कैविटीज आपको नजर आ रही हैं ये थीका है। ठीक है, एक लोब के अंदर 2 थीका प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको डायथीकस कहते हैं। तो जो एंथर होता है वो टेट्रागोनल होता है, क्योंकि उसमें 4 कॉर्नर्स प्रेजेंट होते हैं। बायलोब्ड होता है क्योंकि एक एंथर के अंदर 2 लोब प्रेजेंट होते हैं। डायथीकस होता है क्योंकि एक लोब के अंदर 2 थीका प्रेजेंट होता है। और एक और टर्म यहाँ पर हम पढ़ते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। इसका क्या मतलब है, एक्चुअली एक थीका के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। मतलब एक लोब में अगर हम देखें, इस पूरे लोब में अगर हम देखें तो कितने यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम है, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है। और अगर हम पूरे एंथर में देखें तो कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है यहाँ पर। तो इसलिए हम एंथर को कहते हैं कि ये टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। अब माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, एक्चुअली ये वो स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। तो जब एंथर यंग होता है तो उसका उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ होता, तब हम इस स्ट्रक्चर को माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। और जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता चला जाता है वैसे वैसे माइक्रोस्पोरेंजियम किस में ग्रो कर जाते हैं, पॉलन सैक में। ठीक है, तो पॉलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजियम एक ही बात है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं वो मैच्योर होके पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं। और पॉलन ग्रेन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आगे जाकर यही रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो एंथर के अंदर हमने क्या देखा कि अगर हम एक टिपिकल एंथर का स्टडी करते हैं तो ये कैसा होता है, टेट्रागोनल होता है शेप में, और बायलोब्ड होता है क्योंकि इसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। डायथीकस होता है क्योंकि एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट होते हैं। और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है क्योंकि एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजियम वो स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनके अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। जब एंथर मैच्योर होता है तो माइक्रोस्पोरेंजियम ग्रो करते हैं और
पॉलन सैक में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह से माइक्रोस्पोरेंजियम भी माइक्रोस्पोर्स मैच्योर होकर क्या बनाते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर हम एंथर का स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद एंथर के अंदर कौन कौन सी डिफरेंट लेयर्स होती हैं, इंटरनल इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।